अली, मैं आपसे ज़रा शुरू करूंगा इसलिए कि आपकी तो अलायंस भी है पीटीआई के साथ, तो आई थिंक वी हैव अ प्रीटी गुड आइडिया कि आपकी इसमें क्या स्टांस होगा। लेकिन दो तीन चीज़ें बता दें पहले मुझे टेक्निकल अपने नाज़रीन के लिए। क्या वर्बल ऑर्डर्स की कानून के अंदर कोई हैसियत है जब एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फैसले दे रही हो? और सेकंड, जो मैंने ये 24A सेक्शन 24A जनरल क्लॉजेज एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बड़ा वाजे है कि आपको रीजंस देने हैं। और जिस आर्टिकल 75 की हम बात कर रहे हैं उसमें भी जो 2 है उसके अंदर भी कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि आपने रीजंस देने हैं विद एडवाइस आपने कि सदर साहब चाहते क्या है। तो लग ये रहा है कि जब हम जनरल सर्विसेज वो क्लॉज देखते हैं और खुद आर्टिकल 75 देखते हैं तो सदर के लिए लाजिम है कि आप उसमें वजूहात या वटेवर आपका नोट है वो साथ जाना ज़रूरी है। आप कैसे उठ के डाकखाने में कागज़ नहीं भेज सकते। और सर्विसेज का जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है वो ये भी कहता है कि एड्रेस पार्टी को आपने अफेक्टेड पार्टी को रीजंस भेजने हैं। तो इसमें अफेक्टेड पार्टी पार्लियामान थी, तो सदर खाली ये ब्लैंक चाहते भी तो ये वायलेशन ऑफ रूल्स थी। जी देखें, आप जिस आर्टिकल 75 की बात कर रहे हैं आइन में बड़ा वाजे है, मेरा ख्याल है इसमें कोई भाम नहीं। वो यही कहता है कि जब स्टेज, वो एक्चुअली 2 स्टेजेस में है मालिक साहब, उसको बड़ी क्लियरली समझने की ज़रूरत है। पहले स्टेज 1 की बात करते हैं। स्टेज 1 पे वो कहता है, बिल्कुल जो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, कि जब एक पार्लियामेंट या सेनेट और उसे पास हो के एक बिल पहली बार आता है स्टेज 1 पे प्रेसिडेंट साहब के पास, तो प्रेसिडेंट साहब ने उसको या तो एक्सेप्ट करना है यानी एक्सेप्ट करना है, उसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं असेंट करना, यानी उसको साइन करना है, एक्सेप्ट करते हुए साइन करना है, या वो उसको वापस भेज सकते हैं ये वजूहात बयान करके कि ये क्या वजह है कि ये मैं वापस भेज रहा हूँ। ये दोनों इख्तियारात उनके पास हैं। अगर वो भेज देते हैं वापस तो फिर स्टेज 2 पे आते हैं, उसकी बात थोड़ी देर ठहर के करते हैं। ये जो स्टेज 1 है इसमें अगर असेंट नहीं होता, पहले तो देखते हैं अगर पहला एक्शन ना हो यानी साइन ना किया जाए तो क्या वो कानून बनता है कि नहीं, ये पहला सवाल होना चाहिए आपका। आंसर इज़ कि जब तक कोई चीज़ साइन ना की जाए वो कानून नहीं बन सकता। वो तो सिंपल बात है कि कानून नहीं बना। अब आपका दूसरा सवाल होना चाहिए कि क्या इस स्टेज 1 पे कोई स्टेज 1 पे ही है कि, लेकिन स्टेज 1 पे वो कानून ये भी कहता है द प्रेसिडेंट शैल, या वो 10 दिन के अंदर असेंट देगा या 10 दिन में वो वापस भेज देगा। ठीक है, कागजात वहां वो ये भी नहीं कह रहा कि वो क्या साइन करेगा क्या साइन नहीं करेगा, वो कहेगा वो वापस भेज देगा वजूहात के साथ। अब उन्होंने 10 दिन में नहीं भेजा, ये तो फैक्ट है। वट एवर द रीजंस, उनके बंदे ने 2 नंबर काम किया, उनके स्टाफ ने नालायकी की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूरी नहीं हुई। उन्होंने 10 दिन में नहीं भेजा, जो अपने पास वो रख नहीं सकते, या 10 दिन में असेंट दें या वापस भेज दें। अब बहस ये हो रही कि असेंट जी वो कहते हैं मैंने नहीं दी क्योंकि मैंने अपने लोगों को कहा वापस भेज दें, उसका रिटर्न ऑर्डर कोई नहीं है। तो ये एक सदर की, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, ये एक सदर की, दूसरे लोग कह रहे हैं आफ्टर थॉट भी है। अब उनको इतना प्रेशर पड़ा है अपनी पार्टी से तो उन्होंने एक नई स्टोरी घड़ दी है। आई बिलीव द प्रेसिडेंट, अगर आप जाती तौर पे मुझे पूछें, मुझे लगता है उनके साथ हाथ हुआ है। लेकिन अगर उन्होंने ना 10 दिन की आगे उनके पास मियाद रखने की उनके पास राइट नहीं था, शैल रिटर्न, शैल उन्होंने वो नहीं भेजा, उन्होंने रिटर्न ऑर्डर्स नहीं किए, तो फिर पहले पार्ट में जिस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि ये डीम्ड है, कि आपने ये किस केस लॉ की बेसिस पे फैसला हो गया है कि अगर वो खामोशी रजामंदी नहीं है, रिजेक्शन है, उसका भी तो फिर कोई केस लॉ होगा ना। मैं अब आ रहा हूँ उस पर, थोड़ा सा उसमें कर लें। दोबारा से मैं बोलता हूँ कि जो स्टेज 1 आई जिसमें उन्होंने असेंट नहीं किया, उन्होंने साइन नहीं किया, तो एक बात तो वाज़ेह है कि वो कानून नहीं बना। अब उन्होंने दूसरी गलती ये की कि आइन उनको कहता था कि आप इसको वापस भेजें रीजंस के साथ। अज्यूम करें एक सेकंड के लिए कि उन्होंने नहीं भेजा, कोई प्रेसिडेंट है उन्होंने नहीं भेजा, उन्होंने गलती की। अब उस गलती की वजह से कानून तो नहीं बनता वो,
क्योंकि यहाँ स्टेज 1 पे कोई ऐसी प्रोविजन नहीं आइन में लिखी कि वो 10 दिन के बाद कानून बन जाएगा, जो स्टेज 2 में मैं भी जिक्र करूँगा, लेकिन स्टेज 1 में ऐसी बात नहीं है। इससे पहली कॉन्स्टिट्यूशन जो थी उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर वो साइन भी नहीं करते और वो रीजंस के साथ वापस भी नहीं भेजते तो फिर 10 दिन बाद ये कानून खुद ब खुद बन जाएगा। ये पहले लिखा हुआ था, लेकिन ये 18वीं तरमीम में इसको ख़त्म कर दिया गया। तो जी अच्छा, अब आपका सवाल ये पहली स्टेज ये हो गई कि कानून नहीं बना। अब कानून किस तरह बन सकता है? आइन कहता है कानून, अगर इस कानून को बनाना है जो कि प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया, तो स्टेज 2 पे जाना ज़रूरी है, यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट बैठेगा, वो इस बिल को दोबारा प्रेसिडेंट को भेजेगा। जब वो दोबारा भेजेगा तो फिर प्रेसिडेंट साहब के पास 10 दिन है, या तो वो उस पर साइन कर दें, और अगर वो साइन नहीं करते तो फिर वो 10 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। तो कानून बनाने के लिए जो इस वक्त हमारा इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये कि कानून बनाने के लिए ये प्रोसेस चाहिए। स्टेज 2 तो मैं स्टेज 1 पे रहना चाह रहा हूं। अगर सदर साहब ये ट्वीट ना करते तो फिर ये क्या हैसियत थी? बिकॉज किसी ने तो उसको चैलेंज किया ही नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो अपने ट्वीट के आखिर में माजरत भी कर रहे हैं कि मैं उन लोगों से माजरत करता हूं जो इससे अफेक्ट होंगे। तो उनकी लीगल एडवाइस तो उनके पास भी नजर आ रहा है, ये है कि उनके नजदीक भी कानून बन चुका हुआ है। अगर ये ट्वीट ना करते फिर क्या होता? फिर क्या हैसियत थी? फिर तो ये पास हुआ था। जी देखें, अगर फिर एक बड़ी अजीबोगरीब बात होती, अगर ये ट्वीट ना करते तो शायद हम में से किसी को ना पता चलता कि ये साइंड नहीं है। हम सारे अज्यूम करते कि चूंकि नोटिफाई हो गया है इसलिए प्रेसिडेंट साहब के सिग्नेचर हैं, और हम शायद एक ऐसे कानून के तहत काम करते रहते जो कि कानून ही नहीं था, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा था। लेकिन जब उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं कि आपने देर में क्यों किया, ये भी कुछ कह रहे हैं कि ये ट्वीट इन्होंने ज़बरदस्ती किया या पार्टी को खुश करने के लिए किया, जो भी था, अब हमें पता चल गया कि ये एक्चुअली साइन नहीं हुआ, और हुकूमत ने भी ये मान लिया। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी मान लिया, और जो नोटिफिकेशन निकाली उसमें भी मान लिया। उसमें भी ये कहा है, नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ें तो उसमें ये लिखा है कि ये नहीं लिखा कि असेंटेड टू बाय प्रेसिडेंट, ये लिखा है कि इट विल बी डीम्ड टू बी असेंटेड, यानी कि ये समझा जाएगा कि वो असेंट हो गई। तो नोटिफिकेशन भी ये मान रही है कि साइन नहीं हुए, ये डीमिंग प्रोविजन है। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है मालिक साहब आपको वापस, कि अगर डीमिंग प्रोविजन आइन में स्टेज 2 के बाद आ सकती है, स्टेज 1 पे है ही नहीं, वो सिर्फ डीमिंग प्रोविजन तब आएगी जब वो जॉइंट पार्लियामेंट वापस भेजेगा। तो ये लॉ मिनिस्ट्री ने किस तरह ये नोटिफाई कर दिया और किस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये डीमिंग प्रोविजन हो गई? ये मेरा बड़ा सिंपल सवाल है आपसे।